अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के इस क्लोज होने वाले वीक को हम देखते हैं तो इसमें 623 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस माइनस रही और क्लोजिंग 41,118 की रही। इस वीक में रेंज भी और वॉल्यूम्स भी लैकलस्टर से रहे। वॉल्यूम जो है वो 469 मिलियन का एज़ कम्पेयर टू 824 मिलियन। अच्छा, ये रेंज प्रीवियस वीक की रेंज के अंदर ही है, चूँकि मार्केट इस वक्त IMF के प्रोग्राम के जो बेल आउट पैकेज चल रहा है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग चल रहे हैं, उनके रिजम्पशन का इंतज़ार कर रही है कि उसके बारे में क्या इस वक्त, चूँकि जो उनकी तरफ से प्रायर प्री रिक्विजिट्स दिए गए थे पाकिस्तान को, उसमें एक एनर्जी टैरिफ, 170 बिलियन के नए टैक्सेस, फ्यूल प्राइसेस और पॉलिसी रेट का हाई करना, ये पहले तीन तो पूरे कर दिए। और CGD का बढ़ाना भी था, 17% से 18% करने का कहा गया था, वो भी कर दिया। इस वक्त पॉलिसी रेट को हाई करना बाकी है। ऑलरेडी 17% पे है, जो कि ड्रास्टिक सिचुएशन है इन्फ्लेशन की अगर नंबर को देखें। पॉजिटिव बात यह है कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो मुसलसल 14 हफ्ते के डिक्लाइन के बाद 1 वीक में कुछ थोड़े बेहतर हुए हैं। नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस 41,700 और 42,500 की है, सपोर्ट 40,500 और 39,700 की है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा की थी, ये 2 पॉइंट्स, ये जो अगस्त मिड के 2022 अगस्त के 43,900 का हाई और 43,100 का हाई, इन 2 पॉइंट्स को मिला के जब एक्सटेंड करते हैं तो इस वीक में, प्रीवियस वीक में 42,000 और 500 का जो हाई लगा था वो मार्केट ने एग्जैक्ट उसी को रेजिस्ट किया था। अभी इससे बाहर निकलना ज़रूरी है 42,700, लेकिन ये इससे बाहर निकलेगी तो फिर ऊपर 43,000 का रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा। तो मार्केट फ़िलहाल ट्रेडिंग रेंज में ही चल रही है सिंस जून 2021, जब ये 48,900 यानी कि 49,000 का ऑलमोस्ट हाई लगा था। तो ट्रेडिंग रेंज ही है, मार्केट लोअर लोज लगाती है, हायर हाइज तो नहीं लग रहे लेकिन लोअर लोअर लगाती है, लेकिन वापस फिर ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाती है। चांसेस पैदा होते हैं कि थोड़ी स्पीड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, लेकिन फिर वो वापस ट्रेडिंग रेंज की आ जाती है। अच्छा, इस वक्त अगर डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस पे 41,000 का सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे 2-3 दिन से मार्केट होवर कर रही है। और नेक्स्ट वीक चूँकि फ्यूचर का रोल ओवर भी है तो उसमें भी पोजीशंस लिक्विडेट होनी होती हैं। वॉल्यूम्स तो श्रिंक ही हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर के रोल ओवर का इम्पैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये 41,000 को अगर सपोर्ट लेती है तो ठीक, अदरवाइज डीप होती है तो फिर नीचे 40,200 40,400 का एरिया जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ये मैंने ब्लैक लाइन नीचे लगाई हुई है। अच्छा, बुल कंपनीज़ को देखते हैं हम तो बड़ी कम कंपनीज़ हैं कि जो बुल में हैं। इसमें TSPL एक बहुत शानदार अपनी मूव दी है। मैं मुसलसल इसका रेंज का जिक्र कर रहा था कि ये 2 साल की एकमुलेशन के बाद इसने ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट के बाद अपने हिस्टोरिकल हाई को रिपीट करते हुए, चंद कंपनीज़ हैं जो अपने हाई पे हैं, अदरवाइज़ वो कंपनीज़ अपने हिस्टोरिकल लो पे हैं। उनमें से एक एंग्रो भी है जो अपने हिस्टोरिकल हाई पे है, एक पोल है जो बुल कंपनीज़ में और अपने हाईज पे सिस्टम है। ये कंपनीज़ मैंने चूँकि एडजस्ट की हुई हैं इस वजह से, अदरवाइज़ तो सिस्टम का हाई तो ऊपर का ही था, लेकिन चूँकि मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ प्राइस में, मेटा स्टॉक में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा बाकी अक्सर कंपनीज़ जो हैं वो हिस्टोरिकल बॉटम पे हैं। अगर बाकी ये देखें तो DG सीमेंट अपने कोविड वाले बॉटम पे मुसलसल कई दिनों से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दीगर कंपनीज़ जो हैं, जो बुल कंपनी में देखें अगर तो अटक रिफाइनरी था, इसमें ऊपर टॉप पे ये ट्रिपल टॉप की सिचुएशन थी। उसके बाद मार्केट ने उस अपने बुल को एग्जॉस्ट करने के बाद ये गैप नीचे 160 के एरिया में जो गैप था उसे फिल किया। आप देखें यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक क्लोजिंग तो नीचे आ गई है। थोड़ा और अगर डीप होता है तो फिर 150 का एरिया जो है वो इसका पिवटल पॉइंट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।